सेंसर लगभग सभी औद्योगिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटिव सेंसर और इंडक्टिव सेंसर इनमें से कुछ प्रमुख है। इस केस में कैपेसिटिव सेंसर तरल के भराव स्तर को डिटेक्ट करता है, जबकि इंडक्टिव सेंसर यह पता लगाता है कि कंटेनर ढके हुए हैं या नहीं। अब देखते हैं कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव सेंसर किस तरह काम करते हैं और ऑटोमेशन में इनका इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। इंडक्टिव सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, ऐसा डिवाइस जो बिना छुए किसी दिए गए दूरी पर फेरस धातु की वस्तुएं पहचान सकता है। कुछ इंडक्टिव सेंसर नॉन फेरस धातुओं जैसे ब्रास, एल्यूमिनियम और कॉपर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि नॉन फेरस मटेरियल की वस्तुओं के लिए इंडक्टिव सेंसर की डिटेक्शन रेंज या दूरी कम हो जाती है। सेंसर की डेटा शीट में यह दूरी मटेरियल के हिसाब से दी होती है, जो आमतौर पर 80 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होती। इंडक्टिव सेंसर के 4 मुख्य बाहरी हिस्से होते हैं। सेंसर का फेस सेंसर बॉडी की ओर होता है। इंडिकेटर लाइट और कनेक्टिंग वायरिंग सेंसर बॉडी के अंदर होती है, जहां वो सर्किट होता है जो सेंसर को काम करने में मदद करता है। उसमें एक कॉइल, एक ऑसिलेटर, ट्रिगर सर्किट और आउटपुट सर्किट होता है। करंट ऑसिलेटर कॉइल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने देता है। इसी तरह जब कोई धातु की चीज इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उस धातु में इंडक्शन करंट या कोल्ड करंट बहने लगता है। जैसे जैसे वो चीज सेंसर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है, तो सेंसर के अंदर मौजूद थर्मिस्टर का प्रतिरोध कम हो जाता है। सेंसर इस ऑसिलेशन की स्थिति में बदलाव को एम्पलीट्यूड डिटेक्शन सर्किट के जरिए पकड़ता है और एक डिटेक्शन सिग्नल आउटपुट करता है। इसी तरह ये काम करता है